ओके, टॉपिक है परफॉर्मेंस चार्ट। ये आप लोगों के अकाउंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में से एक है। आप लोग अगर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये इनकम का है, और ये वाला जो प्रोपोर्शन या ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों का एक्सपेंसेस का है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको बता दें ये परफॉर्मेंस चार्ट जो रिपोर्ट होती है हर प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी जरूर लेती है। कहीं क्वार्टरली होता है, कहीं हाफ ईयरली होता है और कहीं पूरे साल भर की। इस रिपोर्ट्स के साथ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई मीटिंग होती है या परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन किया जाता है तो वहां रिपोर्ट्स नहीं निकाली जाती, प्रोजेक्टर पर इस तरह के चार्ट सबमिट किए जाते हैं और सब बैठकर यही डिस्कस करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, घट रहा है या घटा तो क्यों, और यहाँ पे क्या फायदा नुकसान है। ये चार्ट पूरी एनालिसिस से निकलता है। तो ये कैसे बनता है इस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो परफॉर्मेंस चार्ट का डेटा हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकालेंगे। आपके क्वेश्चन में टैली दिया जाएगा जिसमें कुछ वाउचर्स दिए जाएंगे, आपको उनकी एंट्री चढ़ानी होगी, उससे हमें एक्सपेंसेस, इनकम, सेल, परचेज पता चलेंगे। उनके डेटास को इसमें फीड करना होगा और उसके बाद हम लोग ये तैयार करेंगे। जिनको अकाउंट्स या जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है वो ये डेटा रेंडमली चढ़ाएंगे अपनी तरफ से। चलिए देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। तो सिंपल सा है, टॉपिक है परफॉर्मेंस चार्ट। आपको बता दें परफॉर्मेंस चार्ट बनाने के लिए हमें फॉर्मेटिंग अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले जब शुरुआत करिए एक्सेल की तो आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करिए। पहले आप लोग सीधा आप लोग पहले व्यू में जाएं और व्यू के अंदर पेज लेआउट को क्लिक करें। पेज लेआउट इसलिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस चार्ट की एक फाइल भी बनती है, क्योंकि परफॉर्मेंस चार्ट प्रोजेक्टर पे भी सबमिट होता है और उसकी एक फाइल प्रेजेंटेशन के लिए भी निकाली जाती है। तो प्रिंटिंग फॉर्मेट में हमें इस बार काम करना है। तो व्यू के अंदर पेज लेआउट देखिए, आपको आपकी शीट पेज फॉर्मेट में दिखने लगेगी, आपको मार्जिन्स दिखने लगे होंगे। लेकिन हमें इस तरह के मार्जिन में नहीं काम करना, हमें अपने पेज को लैंडस्केप में चाहिए। तो लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए पेज लेआउट में ही देखिए ओरिएंटेशन ऑफिस दिया रहता है। इस ओरिएंटेशन में आप लोग लैंडस्केप वाला पोर्शन ले लें। जैसे ही आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे आपका ये वाली जो शीट है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गई। अब अगर आप देख रहे होंगे पेपर जो है पेपर डिस्प्ले लैंडस्केप हो गया। मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से इसको स्क्रीन पर जूम कर दिया। थोड़ा सा पोर्शन ऊपर छोड़ दीजिए बिकॉज हम अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं। और अब आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर दिया परफॉर्मेंस चार्ट। हम लोग इसमें परफॉर्मेंस चार्ट के आगे मंथ भी डालेंगे, परफॉर्मेंस चार्ट फॉर यहां तक। अब आप लोगों को कभी भी इसे बीच में नहीं लिखना चाहिए, बीच में लिखेंगे तो अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट राइट होता रहेगा। इसको हम बाद में अलाइन करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। सबसे पहली चीज हमने यहां पे दे दी नीचे इनकम। अब जो इनकम मेन सोर्सेज हैं वो आपके उसमें 4 हेड्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला है सेल अकाउंट, दूसरा होता है डायरेक्ट इनकम, तीसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। आपके अकाउंट्स में भी इसी तरीके से हेड्स बना दिए जाते हैं। चौथा होता है अदर। ये ऑप्शंस हमने यूज कर लिए हैं। इन्हीं ऑप्शंस को हम लोग एक्सपेंसेस के लिए भी यूज करेंगे। पूरी मेहनत ना करते हुए इसको कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर हम लोग यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ इनकम को चेंज करेंगे और इसकी जगह यहाँ पर एक्सपेंसेस टाइप कर देंगे। सेल का बदलकर यहां क्या हो जाएगा, परचेज। डायरेक्ट इनकम कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इनडायरेक्ट इनकम कन्वर्ट हो जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। थोड़ा सा और नीचे निकलेंगे और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन लास्ट में हम लोग दिखा देंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमने हेड वाइज पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर पहले मंथ डालते हैं। यहां हमने फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल, मई, जून। आपको बता दें एक्सेल में गोल सी काम सीरीज फिल काम करता है। आपके केस में अप्रैल को आप यहां से यहां तक ड्रैग कर देंगे, बाकी मंथ अपने आप आ जाएंगे। इधर पे हमने टोटल और एवरेज लिख दिया। क्लियर हो गया?
अब हमारे पास देखिए एक एनालिसिस हो गई है कि हमें शीट पे कितना पोर्शन यूज करना है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि शीट का इतना पोर्शन यूज में आ रहा है। ये पोर्शन हमारे लिए मतलब का नहीं है, लेकिन ये अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए वेस्टेज होगा और प्रिंट में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस शीट को बिल्कुल सेंटर में कैसे लोकेट करें, आप एक कॉलम के पहले वाले पोर्शन को यहाँ पे देख रहे होंगे, मार्जिन दिख रहा है। इस मार्जिन को थोड़ा सा इधर खिसका लीजिए तो आपकी शीट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राइट में शफल हो गई। अब हमारे पास ऑलमोस्ट बराबर है। अब हम लोगों को पास ऊपर वाली हेडिंग्स के लिए भी पता चल गया कि हमें बैरियर यहाँ तक चाहिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक लास्ट एवरेज तक सिलेक्ट कर लीजिए और अब आप लोग मर्ज करिए तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सेंटर पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? और अब हम लोगों ने इसका साइज भी अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा लिया और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जो हमने जगह छोड़ी थी उसको भी मर्ज करके यहाँ हमने कंपनी का नाम दे दिया। इतना पोर्शन हमारे लिए फिर से एवरेज तक के लिए मर्ज करना है। इससे फायदा ये रहेगा कि ये सब सेंटर पे ऑलमोस्ट निकलेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से आप लोग इसमें कलर भी डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए जैसा आपको सही लगे। तो लीजिए हमारा ये मेन पोर्शन तैयार है। अब हम लोग यहाँ पर इनकम्स डालेंगे। अभी आप लोग फिलहाल रैंडम इनकम्स डाल रहे हैं या रैंडम सेल डाल रहे हैं। आगे चलकर आप लोग को जो मैं अभी दूंगा फाइल, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को बाउचर्स वाइज चढ़ानी होगी। टोटल निकालना है। टोटल के लिए एक शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया गया है, सिग्मा यूज करिए। आप सिग्मा पे क्लिक कर दीजिए और देखिए ये ऑटोमेटिकली टोटल यहां से यहां तक ले लेगा। एंटर करिए, ये टोटल आ गया। आपको एवरेज निकालना है। एवरेज का भी शॉर्टकट यही समेशन के साइड में जो दिया है छोटा सा, इस बटन को क्लिक करिए और इस बटन से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी इसमें देखिए एवरेज ऑप्शन सेकंड है। आप इसी को क्लिक करिए, उसने एवरेज ले लिया, लेकिन एवरेज में टोटल भी जोड़ दिया। ये गलत है। हमें माउस यहां से यहां तक ही लेना है क्योंकि इन्हीं 6 तलों का हमें एवरेज चाहिए। और अब आप एंटर कर दीजिए, देखिए एवरेज भी आ गया। नीचे वाले हेड्स के लिए आसान हो गया। आपको बस इसे सिलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल डी करना है। कहने का मतलब है नीचे अप्लाई कर दीजिए। अगर ये फॉर्मेट आ रहा है तो परेशान मत होइए क्योंकि अभी हमारे उसमें नंबर्स नहीं पड़े, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। आप जैसे ही यहाँ पे नंबर्स डालेंगे वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज शो करने लगेगा। तो हम लोगों ने डालना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये सेल अमाउंट था तो हम इसको यहां से फीड करेंगे। डायरेक्ट इनकम में भी कोई अमाउंट सेट डाल दीजिए। किसी मंथ नहीं भी है तो खाली छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये तो हमें डेटा मिलेगा ही मिलेगा। नीचे वाला निकालने के लिए भी सिंपल है। आप लोग सिग्मा बटन का इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ टोटल आ गया। एंटर करिए, आपका ऑटोमेटिकली टोटल यहाँ आ जाएगा। इस फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए तो अपने आप निकल आएगा। दूसरा ऑप्शन, इन सब को सिलेक्ट कर लीजिए और एक एक्स्ट्रा रो ले लीजिए ऐसा, और सिग्मा दबा दीजिए। देखिए नीचे सीधे निकल कर आ गया। क्लियर हो गया? अब नीचे वाला निकालने के लिए या तो हम फिर से फॉर्मूले सारे लिखें, ये सब करें। एक शॉर्टकट मेथड, आप इन सब का एक यहाँ पे टोटल ऑप्शन भी रह गया क्योंकि हमें इनका टोटल यहाँ पे निकालना है। ये जो हमने निकाला है, अब इस टोटल को और इन सबको पहले फॉर्मेट कर दें ताकि हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े। फॉर्मेटिंग के लिए हम लोगों ने कलर्स ये सब ऑप्शन चूज कर लिए। हमेशा ऑपोजिट कलर्स लीजिएगा, उससे आपको फायदा रहेगा। जैसे मैंने डार्क कलर पे व्हाइट से लिख दिया तो वो बिल्कुल ही अलग से हाईलाइट हो गया। ये जो हेडिंग्स है इनको भी हम लोगों ने अलग कलर शेड्स दे दिए और इनको भी हमने थोड़ा सा कलर शेड्स अलग कर दिए। वैसे इसमें बने बनाए सैंपल्स भी दिए रहते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको ध्यान हो, इन सैंपल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला ले लिया ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा ये बना बनाया ऑप्शंस आ गया। अब आपको नीचे वाले बनाने के लिए फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिकॉज नीचे वाला जो हम बनाने वाले हैं उनमें देखा जाए तो फॉर्मूलाज तो वही लगने वाले हैं जो ऊपर वाले हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, ये है कि हम लोगों को अमाउंट में फेरबदल करना है। तो हम लोग शॉर्टकट अपनाएं, इस पूरे को यहां से यहां तक कॉपी कर ले, Ctrl+C, और जहां से हमें चाहिए वहां पे आके एंटर कर दें। ये देखिए पूरा का पूरा मैं अमाउंट और फॉर्मूलाज के साथ आ गया।
फिगर्स चेंज कर, लेकिन फिगर्स हमने चेंज कर दिए। आप देखिए फिगर्स चेंज हो रहे हैं, अमाउंट भी बदल रहा है, हमें वहां फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? इस तरीके से अब इधर पे भी हम लोग वही कलर कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप वैसे ऊपर वाले के कॉपी भी चला सकते हैं नीचे, लेकिन उसके लिए आपको टेक्स्ट बाद में चेंज कर लेना चाहिए। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इसको अलग से डार्क कर लें ताकि प्रॉफिट लॉस अलग से दिखे हमें। तो आपके पास टोटल इनकम भी है और टोटल एक्सपेंसेस भी है, आपको बस इन दोनों को माइनस करना है। इक्वल टू टोटल इनकम वाला सेल कौन सा है हमारा, B11, माइनस टोटल एक्सपेंसेस वाला कौन सा है, B17। और देखिए ये अपने आप आ गया। अब आप इस फॉर्मूले को यहां से यहां तक ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब में आ जाएगा। मेरे में ड्रैग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिससे कि वो छोटे वाला बटन नहीं दिख रहा। ओके, इसके आगे हम लोग इसका चार्ट कैसे बनाएंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ट में सिलेक्शन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आपका सिलेक्शन गलत है तो चार्ट अच्छा नहीं बनेगा ही नहीं था। आपको याद रखना है कि जिसके जिसके बीच में चार्ट बनाना है पहले उसको सिलेक्ट करें। हमें इन मंथ को सिलेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, आपने 6 मंथ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन दबा के रखिएगा, उसे छोड़िएगा नहीं। ये हमने टोटल ले लिए, ये टोटल है किसके, इनकम्स के। कंट्रोल छोड़ा नहीं है अभी, इसका भी टोटल ले लिया और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का भी ले लिया। बस सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। तो हमारा मंथ सिलेक्ट है, दोनों टोटल सिलेक्ट है और प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट है। आप इंसर्ट में जाइए और एक सिंपल सा चार्ट चूज कर लीजिए। जैसे हमने 2D कॉलम चार्ट ले लिया, देखिए कॉलम चार्ट ये ऑटोमेटिकली बनकर आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया जिसके कारण आप गौर से देखें तो यहाँ काफी सारे चार्ट्स दिखने लगे हैं। ओके, आप लोग देख रहे हैं इस समय ये जो चार्ट्स आ रहा है ये इस तरीके का है, जबकि हमें ये जो मंथ आ रहे हैं ये इधर आ रहे हैं, जबकि ये बॉटम पे होने चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि स्विच करना है, तो हमारा रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हम इसे स्विच कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया। हमें ऐसा ही चाहिए, हर मंथ का अलग अलग। ये आपका एक चीज और, आपको ये ब्लू वाला नहीं समझ आ रहा क्या है, क्योंकि ब्लू वाले में यहाँ पे सीरीज 1 लिखा है। तो आप इसे मॉडिफाई करिए। इसके लिए सिलेक्ट डेटा पे चले जाइए, सिलेक्ट डेटा से सीरीज 1 को एडिट करिए और सीरीज 1 की जगह होना क्या चाहिए, यहाँ इनकम, ब्लू वाला इनकम शो कर रहा है। सीरीज 2 को एडिट करिए और इसकी जगह क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस। और सीरीज 3 को एडिट करिए और इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारा परफेक्टली अलाइन हो गया। लेकिन इसको इस शीट पे मत रखिए, इस शीट से इसको कट कर लीजिए और या इसी शीट में ही अगर आप सेकंड पेज में रखना चाहें तो सेकंड पेज में कर लीजिए, चाहे तो इसको साइड में खिसका लीजिए। हमें सेकंड शीट पे या सेकंड पेज पे हमें चाहिए, तो मैंने देखिए इसको सेकंड पेज पे ड्रैग कर लिया, क्योंकि हम ये जब प्रिंट निकालेंगे तो ये अलग से बड़ा सा प्रिंट चाहिए होगा। और लीजिए ये हमने काफी बड़ा एनलार्ज कर दिया। अब हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि अगर आप देखें तो इसमें जो अगस्त का मंथ है उसमें लॉस जा रहा है, बिकॉज प्रॉफिट लॉस नीचे चला गया। आप प्रॉफिट लॉस को अलग हाईलाइट करना चाहते हैं तो इससे प्रॉफिट लॉस को सिलेक्ट करिए और उसके ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा कि चार्ट को चेंज कर लीजिए। आप चेंज करने के लिए क्लिक करें और इसको हम लोगों ने लाइन चार्ट में ओके कर दिया। आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस वाला अलग से दिखने लगा। तो इस तरीके से हमारा ये इजी चार्ट तैयार हो गया है। बाकी चार्ट के कलर्स, लेआउट्स ये सब ऊपर भी दिए हैं। आप चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके भी चार्ट को चेंज कर सकते हैं, उसका एरिया फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, पीछे कलर्स, ग्रेडियंट्स जैसा चाहें वैसा आप लोग डाल सकते हैं। और लीजिए हमारा चार्ट ये तैयार है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि प्रिंट प्रीव्यू परफेक्ट होना चाहिए, और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2। तो ये हमारी पहली शीट रही। नेक्स्ट पेज पे जाके देखेंगे, ये रही हमारी दूसरी शीट। तो ये परफेक्ट है। और